नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, सिलेंडर लोरिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक निशाचर प्राइमेट है। यह उष्णकटिबंधीय झाड़ियों और पर्णपाती वनों में निवास करता है। और तीसरा कथन था, IUCN ने सिलेंडर लोरिस को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि यह भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। दूसरा सवाल था, संवाद कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परित्यक्त और अनाथ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना है। दूसरा कथन, इसे शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तीसरा कथन, इसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोविज्ञान संस्थान निमहांस द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पहल के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को अपनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांडुंग सम्मेलन। चौथा सवाल, परमाफ्रॉस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह ऐसा स्थलीय भाग है जो कम से कम 10 साल तक पूरी तरह से बर्फ से जमा रहता है। कथन 2, इसके पिघलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना DTIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना का उद्देश्य घरेलू एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। कथन 2, इसके तहत आने वाली परियोजनाओं का 100% वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। छठा सवाल हमने आपसे पूछा था, ब्लू हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत के बड़े उत्पादन का हिस्सा है। कथन 2, यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। कथन 3, इसके उप उत्पाद कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, UNSC का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। कथन 2, UNSC राजनयिक संबंध विच्छेद, वित्तीय प्रतिबंध और दंडित करना, ब्लॉकेड और सामूहिक सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ऊपर वर्णित कौन से देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5, यानी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 9वां सवाल था, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह मिशन संपूर्ण शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले सांविधिक नगरों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को कवर करता है। कथन 2, इसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य के कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण भी शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। और अंतिम सवाल था, नेशनल जीन बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय जीन बैंक को 2001-2002 में अधिसूचित किया गया था। कथन 2, NGB में केवल 3 प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे सीड जीन बैंक, क्रायोजीन बैंक और इन विट्रो जीन बैंक। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन गलत है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब था, दोनों ही कथन सही नहीं हैं, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कथन 2, देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा।
उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। वर्तमान में देश भर में 33 सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। सैनिक स्कूलों की स्थापना का मकसद छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में खबरों में रहे एसिटाबुलारिया जल कन्याके शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अफ्रीका में फैला संक्रमण, कोविड-19 संस्करण, पश्चिमी घाट में खोजी गई मेढक की प्रजाति, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शैवाल प्रजातियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शैवाल प्रजातियां। लगभग 4 दशकों के बाद पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वनस्पति शास्त्रियों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे एसिटाबुलारिया जलकन्याके नाम दिया गया है। इसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर के आसपास है। चमकीले हरे रंग के ये शैवाल छतरी या मशरूम की तरह दिखाई देते हैं। इसकी कैप में पाए जाने वाले खांचे यानी ग्रूव्स 15 से 20 मिलीमीटर व्यास के हैं। यह नाम काल्पनिक समुद्री मत्स्य कन्या यानी जल परी के नाम पर रखा गया है। एसिटाबुलारिया जलकन्या बहुत ही प्राचीन और एकल कोशिका जीव मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन्हें पंजाब के शेर यानी शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई। कथन 2, इन्होंने अमृतसर के हरिमंदिर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर बनाया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर किले में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के एक सदस्य द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट ऊंची प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया जताई। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय पंजाब पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था, जिन्होंने इस क्षेत्र को मिसलों में विभाजित किया था। मिसल सिख संघ के संप्रभु राज्यों का संघ था, जो 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरा था। अपनी राजधानी लाहौर को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने में मिली सफलता के लिए उन्हें पंजाब का शेर, शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दोहा वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक है। कथन 2, इसमें अमेरिकी प्रशासन ने मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। इसके चलते अमेरिका और नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा प्रशिक्षित अफगान बलों पर सवाल उठ रहा है। तालिबान, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता इस प्रकार है। पहली वार्ता हुई थी मुरी वार्ता। 2015 में अमेरिका ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक में एक प्रतिनिधि भेजा था, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने 2015 में मुरी में की थी। हालांकि मुरी वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरा है दोहा वार्ता। 2020 में दोहा वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वे केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत से मना कर दिया था। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता नहीं दी थी। दोहा समझौते में अमेरिकी प्रशासन ने वादा किया था कि वह 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को
वापस बुला लेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आइन ए अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल थे। कथन 2, भारत की पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कथन 3, भारत में जनगणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल एक और 2, केवल 2, केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। भारत में हर दशक में एक जनगणना की जाती है। 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। यह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से 800 से 600 ईसा पूर्व जनसंख्या की गणना के बारे में जानकारी मिलती है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट आइन ए अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल किए गए थे। भारत में पहली जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के नए स्थापित कार्यालय ने 1881 में भारत की पहली जनगणना शुरू की और उसे पूरी की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निर्यात उत्पाद पर शुल्क या करों की छूट विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसे भारत की व्यापारिक निर्यात योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। RODTEP योजना के तहत निर्यातकों को पहले से गैर वसूली योग्य एम्बेडेड करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सामान, यार्न, डेयरी आइटम जैसे 8,555 उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना RODTEP के तहत टैक्स रिफंड की दरों की घोषणा की है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना की घोषणा 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है और इसलिए इस योजना ने भारत से व्यापारिक निर्यात योजना की जगह ले ली है। इस योजना के तहत निर्यातकों को पहले से गैर वसूली योग्य एम्बेडेड करों और शुल्कों पर रिफंड मिलता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 6, तटीय अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पश्चिम बंगाल की तटरेखा तटीय अपरदन के लिए सबसे ज्यादा सुभेद्य है। कथन 2, वर्ष 1990 और 2018 के बीच पश्चिम बंगाल के समुद्र तट के 90% हिस्से का अपरदन हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR ने हाल ही में एक तकनीकी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 और 2018 के मध्य भारत के समुद्र तट के 32% हिस्से में समुद्री कटाव हुआ और 27% का विस्तार हुआ। पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सबसे अधिक सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी देखी गई। वहीं इस अवधि के दौरान समुद्र तट के 60% हिस्से का अपरदन हुआ। विभिन्न राज्यों में अपरदन इस प्रकार हुआ: पुदुचेरी में 56%, केरल में 41%, तमिलनाडु में 41%, आंध्र प्रदेश में 28%, दमन और दीव सहित गुजरात में 26%, ओडिशा में 26%, कर्नाटक में 24%, महाराष्ट्र में 22% और गोवा में 19% अपरदन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओडिशा तट का 51% विस्तार हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में बनाया गया था। कथन 2, यह 1993 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बना। कथन 3, यह मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा द्वारा निर्देशित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3।
संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने कहा है, यानी यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में तालिबान के प्रतिनिधियों ने देश पर कब्जा करने के बाद लड़कियों को शिक्षित करने के लिए समर्थन जताया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए समर्पित है। यूनिसेफ 1946 में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ICEF के रूप में बनाया गया था। यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी हिस्सा बना। यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 द्वारा निर्देशित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 3 गलत हैं। 8वां सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या फिर कृष्णा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महानदी। ओडिशा वन और पर्यावरण विभाग ने कोविड-19 प्रतिबंध हटाए जाने के बाद इको टूरिज्म पैकेज शुरू करने की बात कही है। इसके तहत जलाशय के अंदर द्वीपों के पर्यटकों के लिए आइलैंड ओडिसी और हीराकुंड क्रूज इको टूरिज्म पैकेज शुरू किए जाएंगे। हीराकुंड जलाशय के 3 द्वीपों में से एक कैटल आइलैंड को दर्शनीय स्थलों के रूप में चुना गया है। यह बांध भारत में ओडिशा के संबलपुर शहर के नज़दीक महानदी रिवर पर बनाया गया है। यह मिट्टी कंक्रीट की बनी पक्की संरचना है। यह भारत के प्रमुख सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। यह भारत की आज़ादी के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिसका परिचालन 1957 में शुरू किया गया था। बांध द्वारा प्रदान की गई सिंचाई के फलस्वरूप संबलपुर को ओडिशा का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकरणों के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। कथन 2, इसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कथन 3, अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे गलत है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर केवल 2? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2। पिछले हफ्ते पारित एक कानून पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की टिप्पणी ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक नया गतिरोध पैदा कर दिया है। इसमें ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित कानून पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की बात करें तो ट्रिब्यूनल मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। इसलिए कथन 2 गलत है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, अतः कथन 3 सही है। अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 कथन गलत है। आज के सेशन का अंतिम सवाल, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अभिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहते हैं। कथन 2, वडाती बेनिऑफ जोन में गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं। कथन 3, एल्पाइड भूकंप बेल्ट जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक क्षेत्र में फैली हुई है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 और कथन 3 ही सही हैं। हाल की गणना के अनुसार बीते शनिवार को हैती के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए भूकंप में लगभग 9900 से अधिक लोग घायल हुए। हैती की अनोखी जियोलॉजी इसे भूकंपीय रूप से सक्रिय और विनाशकारी भूकंपों के लिए प्रवण बताती है। यह 2 टेक्टोनिक प्लेटों उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन प्लेट के इंटरसेक्शन पॉइंट के पास स्थित है। भूकंप की बात करें तो वह बिंदु जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का फोकस कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। धरातल पर वह बिंदु जो फोकस के सबसे निकट होता है अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहलाता है। यहाँ भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले होता है। यह फोकस के ऊपर एक बिंदु है। वडाती बेनिऑफ जोन में गहरे भूकंप यानी 300 से 700 किलोमीटर तक के गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। एल्पाइड भूकंप बेल्ट जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। सवाल है,
राष्ट्रीय जैव उद्यमिता प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान एवं सहायता परिषद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म की एक संयुक्त पहल है। कथन 2, यह प्रतियोगिता हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसमें नकद पुरस्कारों में 8.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सवालों और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।